स्नाई भारत न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ नगर पालिका परिषद नवाबगंज के निवर्तमान चेयरमैन सत्येंद्र सिंह जुड़ चुके हैं। हम उनसे विकास के मुद्दों को लेकर के, राजनीतिक मुद्दों को लेकर के बातचीत करना चाहते हैं। महोदय, आपका स्नाई भारत न्यूज चैनल में बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप नगर पंचायत चुनाव नगर पालिका परिषद के आप प्रत्याशी पुनः बने हुए हैं। इसके पहले आप चेयरमैन हैं भी, निवर्तमान है, तो किन किन मुद्दों को लेकर के पुनः चुनाव मैदान में आप आ रहे हैं? एक तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पर आए हैं। हमारी छोटी सी नगर पालिका है, अयोध्या से सटी हुई गोंडा जिले में नवाबगंज नगर पालिका। मैं यहाँ पर 2017 में चुनाव जीता हूँ। वर्तमान में निवर्तमान अभी मैं यहाँ पर नगर पालिका का अध्यक्ष हूँ। पुनः मैदान में हूँ, निर्दलीय अनार मेरा चुनाव निशान है। और मैं पिछली बार जब नवाबगंज का चेयरमैन का चुनाव लड़ने आया था तो नवाबगंज नगर पालिका बहुत ही छोटी नगर पालिका है और यहाँ पर गरीब और दलित आबादी काफ़ी अच्छी संख्या में निवास करती है। 2014 से माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तब से प्रधानमंत्री शहरी आवास की योजना चल रही है, लेकिन 2017 तक एक सिंगल आवास किसी भी गरीब को, किसी भी पात्र को एक आवास भी नहीं मिला था। 2017 में दिसंबर में मैं यहाँ पर शपथ ग्रहण किया और 2018 जनवरी से मैंने काम करना शुरू किया और आज तक 700 हर क्षेत्र में। मैं अब जब चेयरमैन बना था तो यहाँ कम से कम 500-600 छप्पर के घर थे, कच्चे घर थे। आज की डेट में 700 प्रधानमंत्री आवास मैंने दिलाए हैं। आप पूरा नवाबगंज नगर पालिका टहल लीजिए, आपको एक भी छप्पर का घर नहीं मिलेगा। छप्पर जैसे आप मेरे यहाँ बैठे हैं, यहाँ पर मैंने एक बैठका बना रखा है, छप्पर। इसी तरीके से किसी ने गाय गोरू के लिए छप्पर बना रखा होगा, किसी ने बैठके के लिए छप्पर बना रखा होगा, लेकिन जो आवास है, प्रधानमंत्री आवास दिला करके सभी गरीबों को छत दिलाने का काम किया है। इसके साथ ही आसरा आवास हमारे यहाँ बहुत पहले आवंटित हुआ था, बन नहीं पा रहा था। अपने स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, अधिकारियों के सहयोग से लग करके आसरा आवास का निर्माण पूर्ण कराया और 48 ऐसे परिवार जो 20, 30, 40 साल से नवाबगंज में रहते थे और एक बित्ता ज़मीन नहीं खरीद पाए, एक बिस्वा ज़मीन नहीं खरीद पाए, जिनको प्रधानमंत्री आवास की सुविधा नहीं दिला पाए हम लोग, ऐसे 48 निराश्रित परिवारों को हम लोगों ने आसरा आवास दिला करके उनको घर दिए, रहने की जगह दी है। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में वाटर सप्लाई का काम किया है। हर सार्वजनिक स्थल पर आप देखेंगे नवाबगंज आप आते होंगे तो शौचालय बनवाए हैं, स्ट्रीट लाइट्स की पूरी व्यवस्था की है जगह जगह पर, और हर धार्मिक स्थान पे और प्रमुख चौराहों पर वाटर कूलर्स की व्यवस्था की है। और निर्माण कार्य, सड़क, नाली, खड़ंजा, ये तो नगर पालिका और अन्य विभागों का काम है, ये तो बराबर पहले भी चलता रहा और चल ही रहा है। ये तो रहा विकास का मुद्दा जी। विरोधी आप आरोप लगाते हैं कि जमीन को आपने कुछ इधर उधर किया है, उसके संबंध में क्या सच्चाई है? ये एक राजनीतिक स्टंट है या सच्चाई से इसका कोई नाता है? देखिए, विरोधी मैंने जहाँ तक मैंने देखा है, इंटरव्यूज़ देख रहा हूँ और जो लोग प्रचार कर रहे हैं, जितने भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उनको मेरे खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है। ये जनता मेरे साथ है, मैं जनता के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहा, चाहे फ़ोन के माध्यम से, चाहे मेरे घर पे आए लोग, हर विभाग में, चाहे वो प्रशासनिक स्तर पे हो, पुलिस विभाग में हो, चाहे वो आपके राशन कार्ड से संबंधित हो, पेंशन से संबंधित हो, किसी भी विषय पे मैं हमेशा उपलब्ध रहा। अब ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से इनकी इमेज को ब्रेक किया जाए, तो इमेज ब्रेक करने के लिए इन लोगों ने एक राजनीतिक स्टंट की, भू माफियाओं को संरक्षण दे दिया, कब्जा करा दिया, ये करा दिया, वो करा दिया। मैं तो खुलेआम चैलेंज कर रहा हूँ जिसको, और कुछ लोग मैंने ये भी सुना कहते हैं मंच लगा करके बात होगी। पहले तो मैं चैलेंज करता हूँ कि मंच पे खड़े होकर के बात करने की क्षमता पहले अपने अंदर डेवलप करें। ऐसे ही कोई नहीं आ जाता और मंच पे बोलने लगता है। मंच पे बोलने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए होती है और जो सच होगा वो बोल पाएगा। किसी के कान में फुसकार देना, चुगली करना और मंच पे बोलने में बड़ा अंतर है। और जब आप मंच पे खड़े होंगे तो बड़ी जिम्मेदारी से कोई आरोप आप लगाएंगे तो उसका प्रूफ देना पड़ेगा। एक छोटी सी घटना आपको बताता हूँ। मेरे अगेंस्ट एक प्रत्याशी लड़ रही हैं, पूर्व चेयरमैन रहे उनके परिवार से। उन्होंने एक ऑडियो चलवाया और उस ऑडियो में बताया कि यहाँ ज़मीन कब्जा हो गई, वहाँ कब्जा हो गई, किसी का नाम नहीं लिया। एक नाम उन्होंने ले लिया कि चाई टोला में मतई चच्चा की ज़मीन कब्जा हो गई। अब इत्तेफाक से अगले ही दिन मतई चच्चा किसी काम से मेरे पास आ गए, तो मैंने पूछा कि चच्चा कहाँ पे कब्जा हो गई, तो उन्होंने बताया कि भैया आपके समय में नहीं कब्जा हुई है, ये पूर्व चेयरमैन जो थी उन्होंने ही हमारे ज़मीन पे कब्जा करा दिया भैया, और कब्जा करा करके वहाँ निर्माण करा दिया, हमको कहे थे मुआवजा मिलेगा। तो उनका मैंने एक बाइट बनाया वीडियो और उसको वीडियो बना करके डाला। पूर्व चेयरमैन कौन? अंजू सिंह जी, पूर्व चेयरमैन अंजू सिंह जी। उनके पतिदेव अशोक सिंह जी, उसमें नाम भी उन्होंने लिया है कि अशोक सिंह, अंजू सिंह ने हमारी ज़मीन कब्जा कराई, उस पर निर्माण कराया और हमको मुआवजा दिलाने कहे थे, आज तक नहीं दिलाया। और वो अगला मतई चचा उनके गए भी थे क्लिनिक पे जाकर के कि आपने कैसे निकाला मुझसे बिना पूछे, तो उन्होंने कहा नहीं हमने नहीं निकाला, जबकि वो ऑडियो है सबके पास, सभी लोग सुने भी हैं। तो मैं बस ये इसलिए बता रहा हूँ आपको, एक नाम नहीं बता सकते,
बताएंगे झील कब्जा हो गई, पट गई। देखिए झील की कहानी बताएं आपको, मैं चेयरमैन बना हूँ तब से मैंने 2 डंपिंग ग्राउंड हायर किए हैं। एक गुंडा रोड पे आप जाएंगे तो इम्पल्स स्कूल है, उसके सामने हमारा कूड़ा नगर से बाहर जा करके वहाँ पड़ता है, और एक चौखड़िया में डंपिंग ग्राउंड हमने हायर किया। कूड़ा सिर्फ यहाँ पर इकट्ठा होता है, यहाँ से चला जाता है। मुझसे पूर्व जो चेयरमैन थे उन्होंने पूरी झील पटवाई, दुनिया के कब्जे कराए। अभी आप जा करके देखें किसी से जाके, जहाँ वो बताते हैं झील कब्जा ये वो, सन 2017 में मैं चेयरमैन बना हूँ, उसके बाद आप जा करके पूछिए किसी से कि कोई एक नया निर्माण, एक ईंटा किसी का रखा गया, एक भी ईंटा नहीं रखा गया। केवल एक राजनीतिक स्टंट है। नाम नहीं ले सकते, क्योंकि अगर किसी का नाम नहीं लेते कि फलाने ने कब्जा कर लिया, फलाने का भाई अगर कब्जा हुआ तो किसी का कब्जा हुआ होगा, कहीं तो कोई दिक्कत हुई होगी, और किसी ने कराया जरूर होगा, और किसी ने कराया होगा। तो यह नाम बताए ना किसका कब्जा हुआ, पीड़ित कौन है। और अगर हुआ, देखिए एक बड़ी बात और बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, और अगर हुआ, आप यहाँ पर, आपको जनता ने 25 साल आपको आशीर्वाद दिया, आप चेयरमैन रहे, तो आप कहाँ थे जब किसी की जमीन कब्जा हो रही थी? क्या आपकी जिम्मेदारी एक राजनीतिक विपक्ष होने के नाते, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, 25 साल के चेयरमैन होने के नाते, आप लोगों की, या पूर्व में प्रत्याशी होने के नाते आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा था, वो पीड़ित हो रहा था, तो आप उसकी जमीन कब्जे को रोक के उसके साथ खड़े हों? तब कहाँ खड़े थे आप लोग? आज जब चुनाव आया है, 4.5 साल कोई नहीं दिखाई पड़ा। कोरोना में लोग मर रहे थे, किसी को देखने नहीं गए, किसी हाल चाल लेने नहीं गए। कोई मरा होगा उसके दरवाजे पर नहीं गए होंगे, कोई बीमार हुआ उसके दरवाजे पर नहीं गए। मैं अकेला 4.5 साल, चाहे वो कोरोना काल रहा हो, चाहे अन्य विषय रहे हो, चाहे बाजार में किसी प्रकार का कोई गुंडई करता रहा हो, किसी प्रकार की दबंगई करने का प्रयास किया हो, मैं अकेले खड़ा रहा। आज चुनाव आया है, राजनीतिक स्टंट है, लड़ने का सबको अधिकार है, और मेरा विपक्षी मेरी तारीफ करके चुनाव तो जीत नहीं सकता। आप अलग से ऑफ द ट्रैक कैमरे के बाहर बात करेंगे तो निश्चित रूप से वो भी मुझे आपको मेरी तारीफ करते हुए मिलेगी। एक चीज़ ये है, माननीय सांसद कैसरगंज ने एक वीडियो जारी करके 3-4 महीना पहले कहा था, ना मेरे परिवार से कोई प्रत्याशी होगा, न मेरा कोई सहयोगी होगा। बावजूद उसके हम देख रहे हैं आपके पोस्टर पर उनके ही परिवार के कुछ लड़कों का जो है फोटो लगा हुआ है। तो उनकी बातों को सही माना जाए या अंदर खाने से नेताजी का और कुछ चाल? नहीं, नेताजी बड़े जिम्मेदार व्यक्ति हैं, अगर वो कोई बात कहते हैं तो वो कोई चाल नहीं। बाकी मैं उस परिवार, राजनीति अपनी जगह है, हमारे व्यक्तिगत संबंध उस परिवार में है। राजनीति में आ जाने से या किसी अन्य पार्टी में चले जाने से किसी के पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंध नहीं खत्म। जहाँ तक आप पोस्टर बैनर की बात बता रहे हैं, पोस्टर बैनर छपे हुए हैं, उस पर फोटो लगे हुए हैं। अगर मेरा विश्वास है उस परिवार को, मुझे उस परिवार का आशीर्वाद चाहिए। और बड़ी बात मैं आपको एक बात और बताऊँ, जैसे अयोध्या क्षेत्र है, रामचंद्र जी का क्षेत्र है, हम भी विकास प्राधिकरण में हैं, तो राम जी को सभी पूजते हैं, और हम जिस जगह नवाबगंज बैठे हुए हैं, ये हमारे नेताजी का क्षेत्र है, इस क्षेत्र के वो भगवान हैं, तो सभी को उनको पूजना चाहिए। मैं भी उनको पूजता हूँ। नेताजी को राम के रूप में मानते हैं? मैं बिल्कुल, मेरे लिए तो बिल्कुल राम के बराबर ही है। मेरे लिए वो राम के रूप में है, हनुमान के रूप में है, और वो इस क्षेत्र के भगवान है, सबको उनको पूजना चाहिए। मैं भी उनको भगवान के रूप में, मेरे पोस्टर में अगर कोई फोटो छपी है तो मैंने उन्हें किसी व्यक्ति के रूप में या राजनीतिक व्यक्ति के रूप में नहीं रखा है, मैंने उनको भगवान के रूप में अपने पोस्टर में रखा है। भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है चुनाव मैदान में, तो क्या आपको उम्मीद है कि नेताजी आपके पक्ष में या उनके परिवार का कोई आदमी प्रचार करेगा? अब यह पार्टी का विषय है, बड़े स्तर का विषय है। अब ये तो माननीय सांसद जी, नेताजी बता पाएंगे कि पार्टी ने क्या जिम्मेदारी दी है और किस क्षेत्र में उनको प्रचार करने जाना है, ये मेरे ऊपर का विषय है। एक उनसे संबंधित प्रश्न होगा जी। नेताजी पर इस पर पुनः पहलवानों ने आरोप लगाना शुरू कर दिया जी। वो जंतर मंतर पर फिर से बैठ गए जी। अभी उनको जो है लीगल रूप से परमिशन नहीं मिला, इसके बावजूद आ चुके हैं। देश की जनता से अपील कर रहे हैं कि हमारा आप सहयोग करें जी। उधर जो स्वाति मालीवाल ने भी उनके खिलाफ जो है खोल दिया है पूरा पिटारा जी। तो ऐसी स्थिति में नेताजी की स्थिति क्या होगी, कहाँ तक सच्चाई है? आप उनके बहुत करीबी हैं, तो थोड़ा सा बताने के लिए। देखिए, पहले तो मैं स्वाति मालीवाल पे बता दूँ, महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, उन्होंने दिया है कि FIR करके इनके ऊपर कार्रवाई करी जाए। तो स्वाति मालीवाल जी वो व्यक्ति हैं कि जिन्होंने कुछ दिनों पहले अपने पिता पर ही आरोप लगा दिया कि उन्होंने मेरा शोषण किया। तो ऐसे किसी व्यक्ति के लिए मैं कोई स्टेटमेंट दूं तो वो ठीक नहीं। अब आप खुद ही सोचें, जो अपने पिता पे आरोप लगाता हो तो उसको किसी भी आरोप लगाने के लिए कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं। और दूसरे, जहाँ तक बात आरोप प्रत्यारोप की बात है, जो पहलवान बैठे हुए हैं, देखिए बैठे हुए थे, भारत सरकार ने, खेल मंत्रालय ने, ओलंपिक एसोसिएशन ने कमेटी बना करके जांच कराई। कमेटी के सामने वो लोग कोई भी तथ्य प्रस्तुत नहीं कर पाए, सिर्फ झूठे आरोप लगाते रहे, किसी व्यक्ति को नहीं प्रस्तुत कर पाए, कोई सबूत नहीं प्रस्तुत कर पाए। अब जब वो और इसी बीच में संभवतः, जहाँ तक हम लोगों ने अखबारों के माध्यम से जाना है, कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल के रूप में सांसद जी का समय पूरा हो रहा है और नया चुनाव होना है। और वो लोग बड़े बड़े दावे करते रहे, चैलेंज करते रहे कि हम तो उनको अध्यक्ष नहीं बनने देंगे। और मैंने खुद सुना था वहाँ पर विनेश फोगट बोल रही थी जंतर मंतर पर बैठे कि पूरा फेडरेशन तो यहाँ बैठा है, वो कौन है ये, मतलब बहुत ही गैर मर्यादित तरीके से टिप्पणियाँ उन्होंने की। अब जब उनको लगा कि अब कुछ नहीं मिलने वाला है
और चुनाव होगा तो अब सांसद जी तो लड़ेंगे नहीं, कोई ना कोई लड़ेगा जो जिसको, और निश्चित रूप से जिसको सांसद जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा नहीं का वही जीतेगा। अब यही छटपटाहट उन लोगों की है कि हम लोगों का तो सारा किया क्या खराब हो गया। हम वो अध्यक्ष खुद को बनाना चाहते थे, इंटरफेरेंस चाहते थे कि वो उनके हिसाब से संघ चले, उनको बिना खेले बिना ट्रायल्स के इंटरनेशनल कंपटीशंस में उनको टीम में जगह दे दी जाए, जबकि इतना टैलेंट है इंडिया में कि वो लोग अब डरते हैं हार जाने से, इसीलिए ट्रायल्स में नहीं आना चाहते। ट्रायल्स में आएंगे हार जाएंगे, इस चक्कर में वो लोग सोचते हैं कि हमको डायरेक्ट इवेंट खेलने को मिले, कंपटीशन खेलने के लिए। उनकी बातों में कोई दम नहीं है, उनके पास कोई सबूत नहीं, कोई तथ्य नहीं है। और जहाँ तक मैंने कल न्यूज़ में देखा है कि दिल्ली पुलिस जहाँ पर उन लोगों ने एप्लीकेशन दी है, उसने भी ओलंपिक एसोसिएशन और खेल मंत्रालय से जांच हुई है उसकी रिपोर्ट मांगी, और उस रिपोर्ट में वो लोग कुछ दे नहीं पाए हैं। सिर्फ राजनीतिक स्टंट है, हरियाणा का विधानसभा चुनाव, उसको लेकर के सरकार पर दबाव बनाने की प्रयास है, और कुछ नहीं है, ना कुछ होना है। हमारे सांसद जी वास्तविकता में देवदूत हैं, देवरूप हैं, उनके ऊपर लगाए गए सारे आरोप निराधार हैं, ना तो सिद्ध कर पाए हैं ना सिद्ध कर रहे हैं। कि नार्को टेस्ट की बात साक्षी मलिक कर रही है, उसमें क्या उससे कुछ निकलेगा? कुछ नहीं निकलेगा, हमें तो लगता है वो बाद में कर रहे हैं। हमारे सांसद जी पहले ही कह देंगे करा लिए नार्को टेस्ट। सांच को आँच नहीं, जब वो सच्चे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। और हमारे तो पूरे क्षेत्र के, और हम बता रहे हैं आपको, पूरे प्रदेश की जनता का समर्थन और विश्वास सांसद जी के साथ है, कहीं कुछ होना नहीं। जैसा कि आपने देखा, नगर पालिका परिषद नवाबगंज के निवर्तमान चेयरमैन सतेंद्र सिंह ने कैमरे के सामने चैनल पर बहुत सारी चीज़ों को लेकर के बातचीत किया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, यस 9 भारत।